हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। जैसा कि आपको पता ही है, आपका एग्ज़ाम है। तो स्टूडेंट, जो मैं ये इस वीडियो में जो मैं पेपर सॉल्व करने वाला हूँ वो 2021 में 21-22 सेशन में आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार से मैं लगभग 5 से 6 पेपर सॉल्व कराऊंगा आपको। 5 से 6 पेपर में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो एक ये वीडियो है, इसमें 100 क्वेश्चन है। आपके पहले 100 क्वेश्चन आते थे। तो इस टाइप से ये वीडियो है स्टूडेंट, आराम से इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। एक ही क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करके सॉल्व करते हैं। ये आपका जो पेपर है स्टूडेंट, आपकी यूनिवर्सिटी का, यानी कि 2021-22 सेशन का पेपर है। इसको सॉल्व कर जाना। देखो, ऐसा होता है, ये आपको वीडियो से पेपर में हेल्प कर सकती है, ठीक है। अब ये कहीं पूरा पूरा पेपर मिल भी सकता है और नहीं भी, पर ये वीडियो से थोड़ा हेल्प मिल जाती है कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कभी कभी क्या होता है, पेपर पूरा मिल भी जाता है, कभी कभी हमारे चलो 25-30 मिल जाते हैं, कभी कभी 40-45 मिल जाते हैं, वो आपके लक के ऊपर है। पर सेम क्वेश्चन नहीं तो पर उस टाइप का मिल ही जाएगा, जो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द ऑथर ऑफ मैथमेटिकल नेम युक्ति भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। जो ज्येष्ठवा था वो इसका राइट आंसर है। आर्यभट्ट कहाँ पैदा हुए थे? आर्यभट्ट पाटलिपुत्र पैदा हुए थे, सबको पता होना चाहिए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब एक बात ध्यान रखना, हमेशा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है और बाउंडेड होती है, पर हर एक बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज करे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको पता ही है ये कौन सी फर्स्ट है, कैसी है ये कौन सी फर्स्ट। तो कौन सी फर्स्ट कहाँ है, कौन सी फर्स्ट और कौन सी सेकंड क्या होती है वो भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस बार कौन सी फर्स्ट पूछी, कौन सी सेकंड ही पूछी जा सकती है आपसे। तो कौन सी सेकंड होती है कि ए एन की पावर 1/n की वैल्यू अगर एल आ रही है, क्या आ रही है एल, तो ए एन प्लस 1/an की वैल्यू भी क्या आएगी, एल ही आएगी, ठीक है। ये कौन सी सेकंड कहती है। अगला है कि ये सीक्वेंस एन स्क्वायर है, क्या है, एन स्क्वायर। अब इस सीक्वेंस एन स्क्वायर की बात करें तो सबको पता है कि इस सीक्वेंस नंबर कौन से होंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे इसके। तो उसको पता है, इसमें सबसे छोटा नंबर तो पता है पर बड़ा नंबर पता नहीं पता, इसलिए बाउंडेड बिलो हो जाएगी पर बाउंडेड एबव नहीं होगी ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी सीरीज बनाते हैं स्टूडेंट। इसका सम कितना आएगा, देखो इसको जरा ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग देखो, मैं एन का मल्टीप्लाई करूं ऊपर और एन का ही डिवाइड करूं, तो इस सीरीज को वैसे लिख सकते हैं कैसे, समेशन 1/n प्लस आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको 1/n प्लस आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, कौन सी सेकंड से कर सकते हैं इसको, किससे कर सकते हैं, कौन सी सेकंड से। इसका लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 2n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 6 का डी। एवरी कौची सीक्वेंस, हमेशा कौची सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज सीक्वेंस कौची होती है, ठीक है। कौची है तो कन्वर्ज, कन्वर्ज है तो कौची। अब ये सीक्वेंस है, अब सीधी बात है, समेशन एन है, तो समेशन एन कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यूएन टेस्ट भी कर सकते हैं और ये सीरीज डाइवर्ज कर रही है डायरेक्ट, तो इसका सम डायरेक्ट हो जाएगा। ये आपका इनफाइनाइट सीरीज होती है, तो उसको मैं लिख देता हूँ 1/n की पावर पी सीरीज है, पी सीरीज टेस्ट बोलते हैं इसको। ये वैल्यू कब कन्वर्ट करती है, जब पी की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो कन्वर्ट करेगी, और 1 या 1 से छोटी होती है डाइवर्ट करेगी। तो कन्वर्ट की बात करवाइए तो सर इसका राइट आंसर रहेगा बी। अब ये क्वेश्चन है, इसको चेक करेंगे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यूएन निकालना पड़ेगा। तो यूएन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/n+1 और n+2, ठीक है। तो यूएन आ गया। तो इसमें आप लोग यूएन टेस्ट नहीं लगा सकते। अब बीएन चेक करते हैं, कंपेयरिंग टेस्ट। इसका बीएन निकालिए तो बीएन क्या आएगा, समेशन 1/n² आएगा, है ना। और 1/n² कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है बाई पी सीरीज टेस्ट, ठीक है। हायर पावर ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हायर पावर ऑफ न्यूमिनेटर, तो ये चीज कन्वर्जेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। हाँ, जब भी इस टाइप के आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखे तो आप सिर्फ एक रेट याद रखिए कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए 1 + f(x) की पावर जी एक्स, अगर कोई सवाल लिखा है तो उसके आंसर लिखा करें e की पावर f(x) इंटू जी एक्स, ठीक है। और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जो भी दे रखी है, तो सर e की पावर क्या हो जाएगा, x/n इंटू एन, इससे ये कट गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स। अगला, यस, तो e की पावर एक्स बचेगी, तो e की पावर एक्स बचेगी और एन टेन डिलीवरी कर रहा है एक्स, तो e की पावर एक्स आ रहा है, आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि ये कन्वर्ट करेगा कि ये
डाइवर्ज करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूएन टेस्ट लगा सकते हैं आप लोग। कौन टेस्ट लगा सकते हैं आप लोग, यूएन टेस्ट। तो यूएन टेस्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो पहले यूएन निकाल लेते हैं, इसका यूएन ये रहा, फिर इसका क्या करेंगे, यूएन प्लस वन निकालेंगे। तो यूएन प्लस वन क्या होगा, एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन ओवर फैक्टोरियल एन प्लस वन। जब इसका यूएन प्लस वन ओवर यूएन करेंगे तो ये वैल्यू वन से बड़ी आ रही है, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ई आएगी। क्या आएगी, ये ई। और ई वन से बड़ी है तो कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा ये भाई रावी टेस्ट से, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में देखें तो कैसे करते हैं, क्योंकि जब भी मॉड दिखाई दे आपको, क्या दिखाई दे, मॉड, तो उसको दो बार में कर लो, एक तो माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक बार प्लस एक्स अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो वन, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन। इसकी लेफ्ट वैल्यू आ रही है माइनस वन, राइट वैल्यू आ रही है प्लस वन, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दे रखा है तो क्या करेंगे, वही e की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, e की पावर वन, यानी e की पावर वन की वैल्यू होती है e। ये क्वेश्चन है अगला स्टूडेंट। आप जब के दो तो दो चौके दो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म बन रही है, तो ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव कर दो, नीचे का नीचे डेरिवेटिव कर दो। तो ऊपर डेरिवेटिव करोगे तो फोर एक्स माइनस जीरो अपॉन वन, तो एक्स का टू रखोगे तो फोर टू जा एट, राइट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है स्टूडेंट आपका, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इसका डोमेन पूछा हुआ है, तो डोमेन पूरी रियल लाइन ही आ जाएगी इसकी, तो क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस होता हो रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्या फंक्शन इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस कब होता है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। तो एक्स इक्वल्स टू ए पर अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्या होगा, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा होगा उसका, मतलब इसकी लिमिट और वो वैल्यू बराबर आ रही होगी, मतलब लिमिट और पॉइंट वैल्यू कैसी आ रही होगी, बराबर आ रही होगी, इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये कंटिन्यूस। अगला क्वेश्चन है कि लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है पर पॉइंट पर वैल्यू बराबर नहीं आ रही है तो कौन सी होगी, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगी, है ना। और ये इंटरवल दे रखा है, तो क्या कह रहा है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स if a function fx is continuous in a closed interval then bounded in that interval, that is called boundedness theorem। कौन सी थ्योरम होती है, बाउंडेडनेस थ्योरम। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे एग्जाम में तो डिफरेंशियबिलिटी पूछे, किस पर डिफरेंशियल नहीं है, तो मॉड एक्स माइनस ए टाइप का कोई फंक्शन आपको दिखे तो ये एक्स बराबर ए पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आप डायरेक्ट पूछूं कि एक्स प्लस वन, एक्स प्लस फोर, ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफरेंस नहीं है, तो आप कहेंगे एक्स इक्वल टू माइनस वन पर नहीं है और एक्स इक्वल टू माइनस फोर पर नहीं है। तो ऐसे ये एक्स बराबर जीरो पर नहीं होगा और एक्स बराबर वन पर नहीं होगा, जीरो और वन पर नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक्स बराबर ए पर फंक्शन का डिफरेंस होता है राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर आते हैं। मॉड एक्स फंक्शन एक्स बराबर जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस तौर पर डिफरेंशियल क्यों होगा, देखो इसको डेरिवेटिव करेंगे, एक तो एक्स आएगा टू, एक माइनस एक्स आएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस वन, इसका डेरिवेटिव प्लस वन, बराबर आए नहीं आए, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस तौर पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि x माइनस एक्स के अपॉन फैक्टोरियल, तो सब लोग जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स की इक्वेशन होती है, अगर cos x का होता तो होता वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, ठीक है। ये साइन एक्स का होता है, इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना, डी। क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें किसकी, 24 की, क्या पूछा है, ये पूछा है साइन एक्स फंक्शन किस में इंक्रीज करता है। तो सीधी सीधी बात दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो साइन एक्स का ग्राफ बना सकते हैं आप लोग। तो साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो जीरो से लेके पाई बाई टू तक ये ग्राफ कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जीरो से लेकर पाई बाई टू तक इंक्रीज हो रहा है, और पाई बाई टू से लेकर पाई तक डिक्रीज हो रहा है ना। फिर अब उसमें पूछा है कौन सा इसका राइट आंसर आएगा, तो आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं। तो जीरो से लेके पाई बाई टू तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा डी। ये एक और तरीका कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव कहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो वही आपका राइट आंसर होगा। अब ये कह रहा है कि लैग्रेंज थ्योरम लगाइए, इसमें कौन सा थ्योरम लगाइए, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अगर आप लगाते हैं तो एफ एक्स बराबर क्या होगा, इसमें चेक करिए, एफ एक्स बराबर आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के तीन तो पाँच और छः, छः एक्स स्क्वायर प्लस के
11x और माइनस के 6। तो लैंग्वेज थ्योरम जानते होंगे आप लोग, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको यहाँ से सी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 3। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ये तो पता होना चाहिए, 0 1 के ओपन इंटरवल होता है, क्या होता है ओपन इंटरवल 0,1। तो ओपन इंटरवल कहाँ पर है, ये। क्वेश्चन नंबर 27 ये राइट आंसर आपका कॉस हाइपरबोलिक का है। साइन हाइपरबोलिक का होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। ये साइन हाइपरबोलिक x का होता है, कॉस का प्लस होता है, इसी ध्यान रखेंगे आपको। अब ये एग्जाम में आ गया तो आप इसे कैसे करेंगे, इस तरीके बिल्कुल याद नहीं करना, बस तो फॉर्मूला होता है इसका माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन ए की पावर इंटू ए की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस वन। अगर ये किसी को याद नहीं तो क्या करेंगे आप लोग, n की वैल्यू जीरो पुट करिए आप पहले। जीरो का मतलब एक ही बार डेरिवेटिव नहीं किया, तो n के लिए जीरो पुट करोगे आप इसमें, तो ये वैल्यू नेगेटिव डिवाइड में आ जाएगा। n की वैल्यू जीरो पुट करने पर ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ये सही है आपका, इसको वेरीफाई कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे, इसका एक बार डेरिवेटिव करिए, कितना आएगा। तो बाई वन एक्स की पावर n 1/x प्लस एक्स की पावर n का हो जाएगा n एक्स की पावर n माइनस वन लॉग एक्स। तो बाई वन बराबर आ जाएगा ये एक्स की पावर n माइनस वन प्लस ये हो जाएगा n एक्स की पावर n इंटू लॉग एक्स अपॉन एक्स। इसकी जगह पर रख सकते हैं आप लोग कितना, तो बाई वन बराबर एक्स की पावर n माइनस वन प्लस n, इसके रख सकते हैं बाई अपॉन एक्स, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो है राइट आंसर बी आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे तो आप लोग बाई वन एक्स बराबर एक्स की पावर एन एन हो जाएगा और प्लस ये एन बाई आ जाएगा। इसका एन टाइम डेरिवेटिव कर दोगे तो ये एक्स एन आ जाएगा, इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 का क्वेश्चन है, एन प्लस वन टर्म पूछा है मैक्लिन सीरीज का। तो सब जानते हैं कि मैक्लिन सीरीज क्या होती है, एफ एक्स बराबर एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश एक्स, देखो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स, ये मैक्लिन सीरीज होती है आपकी। तो एन प्लस वन टर्म पूछा है, तो लास्ट टर्म पूछा है, तो लास्ट टर्म पूछेगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका स्टूडेंट 85 का बी। ठीक है, लास्ट वाला। लॉग सेक एक्स का पूछा है, लॉग सेक एक्स को जब सॉल्व करोगे तो उसमें पहला क्या होता है, बाई इक्वल टू बाई नॉट प्लस बाई वन एक्स प्लस बाई टू एक्स, इस तरह सॉल्व करेंगे। तो पहली वैल्यू डालेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू आना चाहिए पहला टर्म, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं है इसमें। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 0.0 फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर आप इसका एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, एक्स माइनस इसका फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डॉट 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 अपॉन एक्स क्यू, इससे ये कट गया, ऊपर से ये कटा, प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू क्या होगी 1/6। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका बी। अच्छा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करोगे तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर 1। क्यों कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा है, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू पाई बाई टू, इन्फिनिटी 1/10 जीरो, तो 0.10, इसको सॉल्व करोगे तो टेन इनवर्स 1/10 1/x अपॉन 1/x की वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। अब यू दे रखा है तो डेली अपॉन डेल एक्स पूछा है, तो डेली अपॉन डेल एक्स करोगे तो क्या आएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर आएगा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 36, ये आपकी पता है आयलर थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है, आयलर थ्योरम। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं आपको, तो इसमें डिग्री पूछी है, तो 1/6 नीचे है और 1/3 ऊपर है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, एलसीएम 6 लीजिए, 1 माइनस टू 1 माइनस 3 2 6 सही है, तो 1/6 आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आएगा आपका 1/6। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यस। अब देखो इस टाइप के जब भी सवाल आपको एग्जाम में मिले, तो मैंने इसकी स्पेशल वीडियो बना रखी है वैसे तो
सिंपल करना क्या है, ये वाला फंक्शन आपको इधर लेके जाना है। तो ऊपर डिग्री देखो, एक नीचे एक है ऊपर दो है, डिफरेंस कितना है 1, ठीक है। इनटू साइन यू, इधर ले जाएंगे इसको साइन यू हो जाएगा, और साइन यू का नीचे कर दीजिए आप डेरिवेटिव, तो कॉस यू, साइन यू अपॉन कॉस यू कितना हो जाएगा 10 यू। इसका राइट आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, पीडीएल फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है रो इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी, ठीक है। तो आर डी आर अपॉन डी पी ये रहा। अगर वो कार्टेशियन पूछता है तो रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इसकी पावर होल 3/2 ओवर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, यस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है एक्स वाई बराबर 4 का, तो यहाँ से वाई बराबर निकालोगे तो 4 अपॉन एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालो यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डी टू वाई ओवर डी एक्स निकालोगे आप इसकी, तो ये आ जाएगी माइनस के प्लस के 8 अपॉन एक्स क्यू। तो कहाँ पर पूछा है 2, 2 पर पूछा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4 अपॉन 4, और ये वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 8, ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू आपकी -1। तो सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 1, इसकी होल पावर 3/2 ओवर 1 एंड 2 की पावर 3/2, यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा 2√2। तो राइट आंसर रहेगा 2√2 इसका। अगला क्वेश्चन है इंस्टेंसिक फॉर्मूला ऑफ रेडियस कर्वेचर, तो रो बराबर होता है डी एस अपॉन डी साई, ठीक है। तो रो बराबर डी एस अपॉन डी साई, यानी कि फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 42। तो इसमें पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ, इसमें पूछा हाउ मैनी नंबर्स ऑफ इनवैल्यूएट, क्या, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ इनवैल्यूएट इन द कर्व, तो कितने होते हैं इनवैल्यूएट बताइए, कमेंट करिए चलिए सभी लोग। इनवैल्यूएट कितने होते हैं, एक कर्व में पॉसिबल इनवैल्यूएट कितने होते हैं बताइए। बताइए, पढ़ाई नहीं की क्या। बताइए भाई। एक होता है कि दो होते हैं कि फाइनाइट होते हैं बताइए। चलो मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, नहीं बताते हैं फिर बताता हूँ। बाई स्क्वायर और 4ax है, इनवैल्यूट पूछा है इसका वैल्यूट, तो इवैल्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, तो सिंपल आपको पता होना चाहिए बाई स्क्वायर और 4x का एवैल्यूट कैसे निकालते हैं। एवैल्यूट का मतलब होता है इसका पहले एनवलप निकालेंगे आप लोग, पहले निकालेंगे इसकी नॉर्मल इक्वेशन, क्या निकालेंगे इसकी नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म जानते हैं क्या होती है इसकी आपकी, ये होता है फॉर्मूला बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम 1/m माइनस के, फिर x माइनस x1, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे इसका एनवलप निकालेंगे, क्या निकालेंगे एनवलप। तो सबसे पहले इसकी नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे, किस पॉइंट से निकालेंगे 80 स्क्वायर 280 पॉइंट से, किससे निकालेंगे आप स्टूडेंट से 80 स्क्वायर 280। तो राइट आंसर अगर देखना चाहें तो बता देता, उसका बस बताना नहीं चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए था। इनवैल्यूएट जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, कितने होते हैं इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन नंबर अब आपका आ गया, पहले हम लोग सबसे पहले जब भी इनवैल्यूट, जब भी आपको वैल्यूट निकालना हो तो सबसे पहले उसका क्या निकालते हैं नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं, क्या निकालते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बाई माइनस बाई वन इक्वल टू माइनस के 1/m, फिर x माइनस एक्स वन। तो यहाँ से पहले आपको नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी, फिर नॉर्मल फॉर्म के बाद आपको क्या करना होता है, जो आंसर आ जाता है जिस पैरामीटर में होता है उसका आपको क्या निकालना होता है स्टूडेंट, एनवलप। क्या निकालना होता है एनवलप। जब इसका आप एनवलप निकाल लेते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है एवेल्यूएट हो जाता है, क्या हो जाता है स्टूडेंट आपका एवेल्यूएट हो जाता है। बात आई समझ में कि नहीं आई आपके। तो इसका करके दिखाना कौन सा आंसर आएगा आपके हाथों से, ठीक है। तो वैसे पॉसिबल 27a बाई स्क्वायर ही राइट साइड में रहेगा, और इसमें x माइनस 2a या a आएगा, चेक करके बताना, ठीक है। इसका 2743 का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 44, एंगल बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसी में ध्यान रखना, देखो कभी भी पूछा जाए आपसे तो आपको करना क्या है, ट्रायंगल बनाना है। यहाँ पर लिखना है आर डी थीटा, यहाँ लिखना है आपको डी आर। तो टेन फाइव पूछा है, तो टेन फाइव क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर डी थीटा अपॉन डी आर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला पूछा है कि टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो उन टेन फाइव और टेन फाइव की इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, मल्टीप्लाई माइनस वन। सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। अगर आप चेक करेंगे तो राइट का आपका जो राइट आंसर जो आएगा कौन से वाले क्वेश्चन का, इसका, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, इस चीज़ ध्यान रखना। थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है क्वेश्चन करने का। और इसकी जो नॉर्मल फॉर्म निकल के आएगी वो निकल के आएगी बाई इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम और माइनस के ए एम क्यूब। ठीक है, ये फॉर्म निकल के आएगी आपकी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कर्व आर आवर एफ थीटा, तो साइन फाइव की, देखो पी बराबर हमारा होता है आर साइन फाइव। क्या होता है स्टूडेंट, पी इज इक्वल टू आर साइन फाइव। अब यहाँ से पूछिए इसकी कि साइन फाइव की वैल्यू क्या होगी, तो साइन फाइव की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, आपकी साइन फाइव की वैल्यू होगी कितनी, यहाँ से निकालेंगे तो पी अपॉन आर। अब पी अपॉन आर में क्या रिलेशन होता है वो मुझे बताइए आप लोग, चलिए। पी अपॉन आर में क्या रिलेशन होता है, याद है भूल गए, आपका पी अपॉन आर में क्या रिलेशन आता है, बताइए भाई। कैसे करोगे आप लोगों से। अरे वेरी सिंपल प्रॉब्लम है ये, आपको नहीं आ रही है ना। चलिए इसको छोड़िए, तो फिर छोड़ेंगे या करेंगे, पी अपॉन आर की जो वैल्यू निकल के आई वही राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें से। ठीक है, अ कर्व ऑफ डिग्री एन, तो एन डिग्री का है तो उसके पास कम से कम, उसने को पहली बात तो रियल की बात करता है, तो असमटोट एन डिग्री का है तो उसके पास एन असमटोट्स होंगे। हैव ओनली एन असमटोट्स, ये कह रहा है हैज ओनली वन असमटोट्स। कैन नॉट हैव मोर देन एन असमटोट्स, ऑलवेज हैव मोर देन एन असमटोट्स। इसके पास एन से ज्यादा असमटोट्स नहीं हो सकते। ठीक, आर थीटा बराबर ए दे रखा है, तो आर थीटा बराबर ए, तो आर थीटा बराबर ए का क्या पूछा है आपसे, असमटोट्स पूछा है, तो उसकी आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, सवाल को वन अपॉन आर बराबर लिखते हैं, तो एफ ऑफ थीटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वन अपॉन आर बराबर जब इसे एफ ऑफ थीटा की फॉर्म में लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा सवाल, तो वन अपॉन आर बराबर ये आ जाएगा आपका थीटा अपॉन ए, ये आ गया। अब इसको एक बार क्या करते हैं हम लोग, एफ ऑफ थीटा को जीरो का नाम रख देते हैं, तो यहाँ से मिलेगा थीटा बराबर जीरो। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था अ, अब इसको किसका फॉर्मूला रखते थे, फॉर्मूला था वन अपॉन एफ डैश अल्फा आर साइन अल्फा माइनस थीटा माइनस अल्फा, ये तो था आर साइन थीटा माइनस अल्फा वन अपॉन एफ डैश अल्फा। तो आर की वैल्यू आर रहेगी, साइन थीटा का थीटा ही रहेगा, इक्वल टू वन। तो यानी कि ए, इसकी वैल्यू, इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश से वन अपॉन ए यानी ए आ जाएगा। ठीक है, तो उसका राइट आंसर रहेगा आर साइन थीटा बराबर ए, आर साइन थीटा बराबर ए। ठीक है, इसमें पूछे लूप में, तो इसका लूप जो कर्व बनेगा वो कुछ स्टेप से बनेगा। ठीक है, तो चार कर्व होंगे इसके पास। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 50 कि द कर्व ये सिमेट्रिकल किसके अबाउट होगा, तो इसको देखो, इसका पहले आपसे मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर फोर माइनस फोर ए एक्स स्क्वायर बराबर, क्या इसमें एक्स या बाई, बाई की जगह एक्स रखने पर ये चेंज होगी, क्वेश्चन चेक करिए पहले। तो मैंने एक्स या बाई रख दिया, तो बाई स्क्वायर, फिर बाई स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस, तो ये इक्वेशन जो है दोनों के सिमेट्रिक लग रही है मुझे, एक्स के भी और बाई के भी। ठीक है, तो एक्स और बाई दोनों के सिमेट्रिक हो जाएगी। तो बोथ बोथ कौन सा राइट आंसर है इसका, ए। अच्छा, ए से बी इसमें से किसके इक्वल होता है, तो आपको पता होना चाहिए माइनस टाइम ऑफ इस बी से ए इसके इक्वल होता है। हाँ, 52 क्वेश्चन, ये आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन को आपने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि नहीं। जो आपका राइट आंसर जो पूरे पीछे पीछे छुड़वा दिया था, कौन सा वाला क्वेश्चन छुड़वाया था मैंने आपको आपके लिए, ये वाला, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन 52 क्वेश्चन आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास में किया होगा, बताओ उसका राइट आंसर क्या था। ये क्वेश्चन आपने ट्वेल्थ क्लास में किया था, इसका राइट आंसर बताइए क्या आया था आपका। ट्वेल्थ क्लास का क्वेश्चन है ये आपका। बताइए भाई, क्या राइट आंसर आता था इसका। प्रॉपर्टी लगाते थे, पी वन लगाते थे पहले, पाई माइनस एक्स वाली। तो इसका राइट आंसर पाई निकल के आता था, आपको पता होना चाहिए, ट्वेल्थ क्लास की प्रॉब्लम है ये। देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जब भी इस टाइप का सवाल लिखा हो तो 1/3n लिखा हो, 4n लिखा हो तो लॉग, जैसे 2n लिखा है तो लॉग 2, 3n लिखा हो तो लॉग 3 आंसर आता है इसका, ठीक है। वैसे करते किस तरीके से हैं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/n प्लस आर टाइप का लिख जाएगा ये। इसमें से आर कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस एन अपॉन आर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 0 से 1, 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा लॉग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, इसका सी हो जाएगा। ये तो पता होना चाहिए आपको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। हाँ, जब देखो ये पी स्टार जो होता है रिफाइनमेंट होता है, क्या होता है रिफाइनमेंट। जब भी हम लोग पी स्टार की बात करें तो नया रिफाइनमेंट लेते हैं, रिफाइनमेंट लेते हैं तो उसका लोअर रीमान सम ज्यादा हो जाता है, अपर रीमान सम कम हो जाता है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है स्टूडेंट। लोअर ज्यादा हो जाता है और अपर कम हो जाता है रिफाइनमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। हमेशा अपर रीमांसम ज्यादा होता है लोअर रीमांसम से, इस चीज को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 57, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि अपर रीमांसम ज्यादा होता है किससे, लोअर रीमांसम से। अच्छा, इसका पूछा है आपसे लोअर और अपर, तो पहले चेक करना पड़ेगा छोटा फंक्शन कौन सा है और बड़ा फंक्शन कौन सा है। तो आपको पता है इसमें से घटा के देखिए स्क्वायर करके, तो 1 - x² माइनस 1 - x² चेक करेंगे तो इसका जो छोटा वाला फंक्शन होगा वो ये होगा और बड़ा वाला ये होगा। तो लोअर और अपर, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, ठीक है। 59 जो है आपका, इस क्वेश्चन को तो आपको थोड़ा रिमेंबर रखिए, इस क्वेश्चन को तो इसका आंसर है टेन इनवर्स बी अपॉन, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक। लॉग साइन टू बहुत रिजल्ट इंपॉर्टेंट था ट्वेल्थ क्लास में ये वाला, तो ट्वेल्थ क्लास का क्वेश्चन है ये वाला, इसका राइट आंसर होता था माइनस के पाई/2 लॉग 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 61, तो 61 सबको पता है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम होती है, ये कौन सी थ्योरम होती है, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। अगला क्वेश्चन है, एफ इज मोनोटोनिक, एफ इज मोनोटोनिक, तो एफ मोनोटोनिक है तो कैसा होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो रीमान इंटीग्रेबल का सिंबल क्या होता है ये, देखो मोनोटोनिक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होते हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होते हैं, ठीक है। और मोनोटोनिक हो गया, कंटीन्यूअस हो गया, और जिनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटीन्यूअस पॉइंट होते हैं वो भी रीमान इंटीग्रेबल होते हैं, ठीक है। ये आपका इम्प्रॉपर का सवाल है, ये फर्स्ट काइंड का है, कैसा है फर्स्ट काइंड का। तो फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए तो कन्वर्जेंट होता है, 1 या 1 पर डाइवर्स करेगा इस पर, ठीक है। एन वाला 1 पर भी डाइवर्स करेगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब ये सेकंड काइंड का है, तो सेकंड काइंड का है तो 1 से कम होगा तो कन्वर्ज करेगा, ठीक है, तो 1 से कम है पावर तो ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहे हैं कि ये एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कन्वर्जेंट होगा, तो कौन सा टेस्ट है, एबल टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है, एबल टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से काइंड का है, सेकंड काइंड का है, तो सेकंड काइंड कब कन्वर्ज करता है, जब एन की वैल्यू 1 से छोटी होती है। कैसे होती है, 1 से छोटी, तो इसका आंसर रहेगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब भी ध्यान रखें बीटा फंक्शन हो चाहे गामा फंक्शन हो, एन की वैल्यू आपकी स्ट्रिक्टली एन की वैल्यू बन जाए 0, गामा फंक्शन डाइवर्स करवा रहा है, सॉरी देखो जब कन्वर्स करेगा तो एन की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और डाइवर्स करेगा तो 0 से छोटी, 0 या 0 छोटी, ठीक है, 0 या 0 से छोटी, तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, ठीक है। ये कह रहा है कि बीटा का फंक्शन कन्वर्स करेगा, हमेशा ध्यान रखना एम और एन की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो कन्वर्स करेगा, तो बीटा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, तो 68, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बीटा फंक्शन। आपको पता है कि बीटा एम कॉमा एन का वैल्यू जो होता है वो गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन होता है, तो उसका 69 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा।
बेटा एम कॉमा एन की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका रिलेशन पूछ लिया, तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बी हो जाएगा। गामा वन बाई टू की वैल्यू रूट पाई होती है। अगर पूछता गामा फाइव बाई टू तो कैसे निकालते, थ्री बाई टू, वन बाई टू और रूट पाई, ठीक है, इस तरीके से, जो कि कम करके। इसका लिए जो क्वेश्चन है, इसके लिए हम एक रिजल्ट जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वन बाई एन इंटू टू बाई एन डॉट 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 डॉट, उसका फॉर्मूला होता है टू पाई की पावर एन माइनस वन अपॉन टू अपॉन एन बाई टू। तो यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो 9 है, तो 9 पुट कर देंगे, तो टू पाई की पावर 9 माइनस वन 8 यानी कि 4 हो जाएगी अपॉन 9 का स्क्वायर रूट। तो ये 16 पाई की पावर 4 अपॉन 3, तो 16 पाई की पावर 4 अपॉन 3 यानी सी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये रेट कितना होता है, गामा एन अपॉन ए की पावर एन। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो वैसे डायरेक्ट रिजल्ट आता है गामा एन के, तो क्या करेंगे आप पहले लॉग वन अपॉन एक्स को टी मान लेंगे, तो एक्स बराबर ई की पावर माइनस टी आ जाएगा, तो डी एक्स बराबर क्या होगा, ई की पावर माइनस टी डी टी हो जाएगा। जब ये वैल्यू यहाँ रखी जाएगी तो उसको सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो गामा एन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, तो पहले बाई के रेस्पेक्ट में से करिए, से वन का टू, तो वन अपॉन एक्स टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स लिमिट जीरो से लेकर एक्स इंटू डी एक्स, वन से टू, वन अपॉन एक्स, एक्स रखेंगे तो पाई बाई फोर आ जाएगा, इंटू डी एक्स, तो पाई बाई फोर बार, ये लॉग टू, तो पाई बाई फोर लॉग टू राइट आंसर आ जाएगा इसका। अब ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, करिए जीरो से लेके पाई, तो आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर क्यू अपॉन थ्री लिमिट हो जाएगी जीरो से ए ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर डी थीटा। तो जीरो से लेकर पाई, और ये हो जाएगा ए क्यू वन प्लस कॉस थीटा की पावर थ्री ओवर थ्री इंटू आर स्क्वायर, पहले सॉरी थीटा के रेस्पेक्ट में होगा ये, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि लिमिट दे रखी है हमें आर की, तो इस तरीके से कर लोगे ना इसको, तो थीटा में दे रखा है तो पहले आर के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये हो जाएगा जीरो से पाई आर की अपॉन थ्री लिमिट हो जाएगी जीरो से ए वन प्लस के कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा। तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग, जीरो से पाई तो ए क्यू अपॉन थ्री वन प्लस कॉस थीटा का होल क्यू इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। उसको सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर जो आएगा वो आ जाएगा, मतलब पाई, इसका आएगा फाइव बाई एट पाई ए क्यू, फाइव बाई एट पाई ए क्यू, यानी कि दिस। तो पहले से जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जीरो से वन, जीरो से टू जेड के रेस्पेक्ट में करिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू बाई जेड स्क्वायर अपॉन टू, वन से टू इंटू डी एक्स डी वाई। ऐसे सॉल्व करते आएंगे तो उसका राइट आंसर आ जाएगा आपका स्टूडेंट बी, यानी कि वन। ठीक है, तो इसी से करेंगे जीरो से वन, जीरो से टू, एक्स स्क्वायर बाई इंटू फोर बाई टू माइनस वन बाई टू इंटू डी एक्स डी वाई, सॉल्व करते करते वन मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इसका चेंज ऑफ ऑर्डर से करेंगे हम लोग, तो पहले चेंज ऑफ ऑर्डर पूछा है केवल सिंपल, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले चेक करेंगे किसकी लिमिट देखिए, बाई की, तो बाई बराबर एक्स से लेकर बाई बराबर इन्फिनिटी, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन दे रखा है, तो फिर कौन सी लिमिट है, फिर आपके पास है इसकी लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी, तो अभी ये स्टेप दे रखी थी, वो आपको बाई बराबर एक्स ऐसे दे रखी थी, अब क्या करेंगे आप ऐसे ले लेंगे लिमिट, जब ऐसे लेंगे तो ये लिमिट क्या है, यहाँ पर जीरो से यहाँ पर क्या है बाई, जीरो से बाई हो जाएगा, यानी ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करोगे, जेड के रेस्पेक्ट में से करोगे, उसका जो आंसर आएगा उसको बाई के रेस्पेक्ट में करोगे, जो आंसर आएगा उसको आप करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा वन अपॉन 720 निकल के आएगा, या एक बार बता देता हूँ कैसे करना, जीरो से वन, जीरो से वन माइनस एक्स, पहले करोगे जेड के रेस्पेक्ट में, तो एक्स वाई बाहर रहेंगे, जेड स्क्वायर अपॉन टू जीरो से वन माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। अब करना आप इसको बाई के रेस्पेक्ट में, जो आंसर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मिल जाएगा।
ये आपको पता होना चाहिए, डिरिचलेट फॉर्मूला है। डिरिचलेट फॉर्मूला का राइट आंसर क्या निकल के आएगा स्टूडेंट आपका, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, यानी कि ये रहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 का कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, तो लेंथ निकालने का रेक्टिफिकेशन होता है, और एरिया निकालने के लिए क्वाड्रेचर यूज करते हैं, इसी को ध्यान रखना आप लोग। एरिया के लिए क्वाड्रेचर, लेंथ के लिए रेक्टिफिकेशन। अब पूछा है इन्होंने कि इसकी लेंथ कितनी होती है कार्डियोइड की, तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आएगा 8 ए। तो ये कार्डियोइड होता है आपका, इस कार्डियोइड की जो लेंथ होती है वो होती है 8 ए। ठीक है, कार्डियोइड की लेंथ कितनी होती है 8 ए। और जब भी एस्टोइड की पूछेगी, क्या पूछेगी एस्टोइड की, तो एस्टोइड की होती है 6 ए। ठीक है, ये कार्डियोइड की होती है 8 ए। अब ये पूछा है तो अंडर रूट में डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, तो ये सही है बी। इसका रिलेशन पूछा गया है तो इसका राइट आंसर आता है ए। सब लोग जानते हैं, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू पूछी तो कभी इस टाइप का सवाल है तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं, ये डी एस है, ये आपका डी आर है, और ये आर डी थीटा है। तो आप इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, क्या लगा देंगे पाइथागोरस, डी एस का स्क्वायर डी आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर। क्या पूछा है डी एस अपॉन डी थीटा का डिवाइड दे देंगे, तो डी एस अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो रूट लग जाएगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86। 86 का सब जानते हैं, पाई बाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, तो पाई बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर बाई एक्स ही पूछता तो पाई बाई एक्स स्क्वायर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 का राइट आंसर आएगा बी। जब भी इनिशियल लाइन से पूछेगा तो साइन आएगा, और पाई बाई टू थीटा बाई टू से पूछेगा तो इसका राइट आंसर कॉस में आता है। ठीक है, सीधा रखना। क्वेश्चन नंबर 88। तो सबको पता है ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा सी। इसकी वैल्यू पूछिए, दो बार डेरिवेटिव कर देना इसको, एक बार करोगे तो क्या आएगा कॉस टी आई कैप माइनस साइन टी जे कैप प्लस के कैप। एक और बार करिए, तो माइनस के साइन टी आई कैप माइनस के कॉस टी जे कैप प्लस जीरो। तो ये राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 89 का राइट आंसर आ जाएगा आपका स्टूडेंट डी। क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि आर इक्वल टू दे रखा है आपके पास, तो डी आर अपॉन डी टी पूछा है इसका। तो क्या करेंगे, सिंपल डी आर अपॉन डी टी निकालेंगे इसका आप लोग। तो डी आर अपॉन डी टी कितना आएगा, टू टी आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप। तो इसका मॉड निकालेंगे, तो मॉड निकालेंगे तो फोर टी स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर। अब टी बराबर कितने पर पूछा है, जीरो पर, तो जीरो पूरा हो जाएगा, तो रूट फाइव बचेगा राइट आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। तो इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री का इसका इसका राइट आंसर 10 आता है। अब आता कैसे वो समझा दे रहा हूँ, देखो जब भी इस टाइप का सॉल्यूशन करोगे तो इसका ये डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, एक टाइप कैंसिल कर सकते हैं, इसमें आएगा आर स्क्वायर अपॉन टू आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो टू बाहर ले लेंगे, तो आर थ्री का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर। तो वन बाई टी आर थ्री का स्क्वायर करोगे तो इसका करोगे तो ये आ जाएगा आपका 29, हो जाएगा 9, तो वन बाई टू 20 यानी कि 10। ठीक है, ये तो पता ही है जीरो के बराबर आएगा, ये तो दो बार डेरिवेटिव करोगे तो 32 मान रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से डिफरेंशियल डेरिवेटिव पूछिए, तो ये होती है आई डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप। अब उन्होंने पूछा है 94 में कि इसका ग्रेडियंट ऑफ एफ इतने में कितना है, तो ग्रेडियंट एफ निकालेंगे, तो डेल अपॉन डेल करो, तो 6x बाई आई कैप आएगा, और बाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस का प्लस के थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा, और जेड के में करोगे फिर इसके बाद ये पॉइंट रख देना आप लोग, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बी। उम्मीद करता हूँ ग्रेडियंट निकालना आपको आता होगा। डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर के लिए 3 होती है, कर्ल ऑफ आर वेक्टर 0 होता है। सब लोग जानते हैं रोटेशनल के लिए आप लोग कर्ल 0 होता है, और सॉलिनॉइड के लिए डाइवर्जेंस 0 होता है। तो 98 का इन्होंने पूछा है
जब भी ध्यान रखना डाइवर्जेंस कर्ल एक साथ पूछा जाए तो डाइवर्जेंस कर्ल की वैल्यू हमेशा मोस्ट ऑफ द केस में जीरो ही आती है, ठीक है। इसमें पूछा है 99 में कि एफ डॉट डी आर, तो एफ डॉट डी आर निकाल लीजिए पहले। तो एफ डॉट डी आर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई की पावर 3 डी वाई इंटू ये आ जाएगा। फिर लिमिट है इसकी, सॉल्व करोगे तो अब बाई क्यू की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो लिमिट तुम्हारी जीरो से वन है ही है एक्स की, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स की पावर 6, बाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी 2x, तो 2x रख देंगे इंटू डी एक्स। सॉल्व करेंगे तो उसका राइट आंसर आएगा 7/12। लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन को आप कर सकते हैं आसानी से। ये ग्रीन थ्योरम का क्वेश्चन है, किसका है, ग्रीन थ्योरम का। ग्रीन थ्योरम क्या होती है, डबल इंटीग्रेशन डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। जब इसको इसे सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर मिलता है इसमें पाई कोस हाइपरबोलिक 1, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका डी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट, मैंने आपको कराए। आई होप स्टूडेंट इसकी जो वीडियो आएगी अगली वाली वो अगले पेपर की होगी, उसमें क्वेश्चन होंगे। मेन चीज़ है सबसे तो बुक से पढ़िए और ये प्रैक्टिस सेट है आपका, आराम से करिए इसको, ठीक है।